अभी राम मंदिर के लिए इतने करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए पूरे भारत से। श्रद्धालु जनता ने कि 492 वर्षों की तपस्या के बाद यह अवसर आया। और यह केवल मंदिर नहीं बन रहा, यह राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है। तो लोगों ने जिस उदारता से इसमें अपना अपना योगदान किया, अब अयोध्या नए ढंग से बनेगी, राम मंदिर दिव्य भव्य बनेगा, अयोध्या नवा वाघा धारण करशे। अयोध्या को उसका अपना गौरव पुनः प्राप्त होगा। लेकिन लोग हैं जो प्रश्न उठाते हैं, क्या जरूरत है अरबों खरबों इसमें खर्च करने की? अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ। लोग हैं और उनको उनकी बात कहने का अधिकार भी है। वी कैन नॉट स्टॉप देम। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे। तो वैन वाली विचारधारा, वैन राजा की विचारधारा, यज्ञ यागादि बंद, कोई ईश्वर विश्वर नहीं है। यू नो व्हाट, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आबादी है तो ईसाई धर्म को मानने वालों की, राइट। सेकंड नंबर पर इस्लाम को मानने वालों की, थर्ड नंबर पर हिंदू हुआ करते थे आबादी की दृष्टि से। आजकल हिंदूज थर्ड नंबर पर नहीं है। थर्ड नंबर पर कौन है पता है? नॉन बिलीवर्स, नास्तिक। धीरे धीरे विश्व में नास्तिकों की संख्या बढ़ रही है। और बर्ट्रांड रसेल तो कहते हैं, खैर मैं यहां ये सब क्यों बात कर रहा हूं लेकिन अब धारा बह चली है तो बह चली। बर्ट्रांड रसेल वो कोई भविष्यवेत्ता तो नहीं थे, और बर्ट्रांड रसेल खुद नास्तिक थे। उन्होंने कहा कि एक समय आएगा कि वर्तमान में जितने धर्म हैं उसमें से कोई अस्तित्व में नहीं रहेगा। और बढ़ते हुए नास्तिकों की आबादी संख्या को देखकर ऐसा लगता भी है हो सकता है। लेकिन बाद में वो ये भी कहते हैं कि इंसान की जात बिना धर्म के रह नहीं पाएगी, फिर एक नए धर्म का उदय होगा विश्व में। इसलिए हमारे ऋषियों ने तो कहा ये धर्मेण ही न पशुभिः समाना, आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशुभिः समाना। धर्म ना हो तो इंसान पशु हो जाएगा, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः, सिंह और बिना पूंछ का पशु। धर्म ही है वो जिससे इंसान अपने आप को नियंत्रित करता है। ना अपाप केवाय हमारा थी न था। हर बार तो पुलिस नहीं है मेरे आसपास, पुलिस का काम है कानून का पालन कराना। लेकिन धर्म तो आदमी एकांत में भी हो तो उससे पाप करने से रोकता है कि ना मैं ये नहीं कर सकता, ये पाप है। पुण्य में मुझे प्रेरित करता है। धर्म विधि निषेध, डूज एंड डोंट्स। रामचरितमानस में यमुना को ये विधि निषेध रूपा कर्म का स्वरूप तुलसीदास जी ने बताया। राम भक्ति जहां सूर सरिधारा, राम भक्ति जहां सूर सरिधारा,
देखो महादेव के सानिध्य में हम बैठे हैं, अपने बाप भवानी शंकर के सानिध्य में हम बैठे हैं और उन्हीं के डमरू से व्याकरण के सूत्र प्रकट हुए हैं और उसी संस्कृत के चलते ये सारे शास्त्र हैं। संगीत के जनक भी वही नटराज है, तो हम सब गाएं, गुनगुनाएं, महादेव भी प्रसन्न होंगे। भक्ति जहां सुर सरिधारा, सब गाइए। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मय कलिमल हर रवि नंदनी बरनी, करम कथा रवि नंदनी बरनी, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी, करम कथा राम भक्ति जहां सुर सरी धारा, भक्ति जहां सुर सरि धारा, सुर सरी धारा, सुर सरी धारा, धारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, धर्म मुझे समझाता है, मुझे कहता है ये करने योग्य है, ये नहीं करने योग्य है, इससे बचो। तो वो चीज धर्म यदि जीवन में न हो तो मनुष्य पशु बन जाए। केवल पुलिस के द्वारा कानून का पालन करा लेने मात्र से समाज सुव्यवस्थित होगा, ये मानना थोड़ा कठिन है। तो वैन राजा नास्तिक, उसने यज्ञ याग आदि सब बंद करा दिया, धर्म इत्यादि बंद करा दिया। और उसके चलते क्या हुआ, बोले जब यज्ञ ही नहीं हो रहे थे, यानी पारमार्थिक जीवन लोग नहीं जी रहे थे, भौतिक जीवन अपने स्वार्थ के लिए ही जी रहे थे, तो उसका फल क्या निकला, बोले वर्षा नहीं हुई। क्योंकि यज्ञनाद भवति पर्जन्य, जब यज्ञ ही नहीं हुआ, यज्ञ नहीं हो रहे थे, तो फिर पर्जन्य वर्षा कहां से होगी। और जब वर्षा नहीं, धीरे 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 पृथ्वी का पानी वाला अंश कम होने लगा, तो पृथ्वी की अन्न देने की शक्ति का ह्रास होने लगा, दे नहीं पा रही थी और लोग भूखे मरने लगे। तब पृथु भगवान आए, ये कथा। तो ये सब रूपक है। कहने का तात्पर्य, जल जीवन है। तुम्हारे शरीर से, जो कि पार्थिव शरीर है, जल का अंश थोड़ा कम हो जाता है तो कमजोरी महसूस करते हो। भगवान न करे लेकिन मृत्यु भी हो सकती है ऐसे में। क्या हम चाहते हैं कि पृथ्वी मर जाए, जिस पृथ्वी पर हम जी रहे हैं?
पृथ्वी से पानी खत्म हो जाए। और विचारशील लोग कहते हैं कि अब चौथा विश्व युद्ध यदि लड़ा जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा, तो पानी के लिए लड़ा जाए। जल जीवन है, जल है तो कल है। और हमारे धर्म ग्रंथों को देखो, हमारे ये जो तीन मुख्य देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, चतुर्मुख ब्रह्मा, चतुर्भुज विष्णु और पंचवक्त्र महेश, ध्यायेन नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं वर्षमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् चतुरानन ब्रह्मा, चतुर्भुज विष्णु और पंचानन शिव। शिव जी की पंचवक्त्र पूजा भी होती है, बहुत विधि। अभी अभी हमने सांदीपनि में चंद्रमौलीश्वर भगवान की पंचवक्त्र पूजा की। तीनों देवताओं का संबंध जल से है। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा, ब्रह्मा की भ्रुकुटी से महेश, भागवत जी के अनुसार। पहला सर्वे पानी साधु भाई, पहला सर्वे पानी। पानी ही पानी था सर्वत्र, और कुछ नहीं था। और उसमें हमने कल्पना यह करी है कि शेष शैया में, क्षीर सागर में, शेष शैया में विष्णु सोए और उनकी नाभि से कमल। તમારી ડૂંટીમાંથી કોઈ દી કઈ ઉગ્યું આવું, કોઈ છોડ નીકળ્યો? તો નો હાચવીને રાખત કે મારી ડૂંટીમાંથી 1995 માં આવડું આ ફૂલ। देखा जाए तो हां, फूल खिलता है। तुमने देखा तुम्हारे गर्भ में एक फूल खिल रहा है जब मां सगर्भा होती है, कोई स्त्री सगर्भा होती है, और वो बालक अपने नाभि से ही जुड़ा हुआ है। उस बालक का पूरा पोषण उस नाभि वाली नाल से ही उसको प्राप्त होता है। नाभि केंद्र है, इसलिए नाभिकीय सत्ता, केंद्रीय सत्ता। नाभि से कमल खिला, कमल में ब्रह्मा। तो भगवान विष्णु का एक नाम नारायण है। क्यों नारायण है? बोले नार का अर्थ होता है आपह, यानी जल। नार मतलब जल, उसी से शब्द बना। देखो नीर, नीर, निर्मल नीर, नीर, नार, उसी से खिलने वाला नीरज, कमल, नीरज। घणाનું નામ હોય नीरज। नीर, नार, उसी में अयन जिसने निवास किया।
वो नारायण। तो जल से संबंध है भगवान विष्णु का। क्षीर सागर में निवास करते हैं, सीधा जल से संबंध। कहां रहते हो? पानी में, जल में। उससे कमल हुआ उनकी नाभि से। कमल नीरज है, जल से संबंध है। जहां जल नहीं वहां कमल नहीं खिल सकता। उस कमल में ब्रह्मा, ब्रह्मा चतुर्मुख, उनके चारों मुख में वेद, 4 वेद। और ब्रह्मा के हाथ में कमंडल है, माला है। ब्रह्मा जी के मंदिर हमारे यहां बहुत कम है। पुष्कर में है एक प्रसिद्ध मंदिर, क्योंकि पुष्कर राज सरोवर है, देखो पानी। और वहां की कुछ भौगोलिक रचना भी ऐसी है कि चारों तरफ इस तरह से पहाड़ियां हैं, टिकड़ियां हैं कि जैसे कमल की पंखुड़ियां हों। वहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी के हाथ में शस्त्र नहीं है, ब्रह्मा जी के हाथ में शास्त्र है, वेद है, जपमाला है, कमंडल है। कमंडल में जल है। कमंडलों के उस जल से ब्रह्मा जी ने, कथा है कि जब भगवान वामन बनकर के बलिराजा के यज्ञ में गए 3 पग पृथ्वी मांगने, बलिराजा ने संकल्प किया और फिर नापते समय वामन हो गए विराट। एक पग में पृथ्वी इत्यादि का नाप लिया और दूसरा पग ब्रह्मलोक में पहुंचा, स्वर्गादि नाप लिया। और जब ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का चरण, ठाकुर जी के चरण मेरे यहां पधारे। આપણે નથી કહેતા તમારા પગલા પડ્યા, ઘર પાવન થયું। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू के जल से भगवान नारायण के चरण का प्रक्षालन किया। और वो जो चरण की धोवन है उसी को हम गंगा कहते हैं। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी सोई। पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरेवु कृपालु हरि। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी सोई। पद पंकज उस गंगा को भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया और फिर जटा से बहाया। तो शंकर जी का भी संबंध जल से। અને મહાદેવ જેવો તો ભીનો ભીનો દેવ બીજો કોઈ નહીં। इनके चरण में पानी, विष्णु के चरण में, ब्रह्मा के कमंडल में पानी, विष्णु के नीचे और महादेव के ऊपर, ऊपर से पानी की धारा, ऊपर जल धारा। वो शिव ऊपर जल धारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे।
हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे हर 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 तीनों देवताओं का संबंध जल से है और उन तीनों देवताओं की उपासना करने वाले हम लोगों का संबंध भी जल से है और बना रहना चाहिए, क्योंकि जल से संबंध टूटा जीवन खूटा खूट जाएगी सांसें, समाप्त। जल है तो जीवन है। और इसलिए हमारे यहाँ जो हम पूजा इत्यादि करते हैं तो सबसे पहले जल की ही जरूरत पड़ती है। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितर्वाः प्रसव उत्पन्नाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य कामः पुनः तच्छक्केयम् अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। देखो जल से शुरुआत। नेत्रोदक स्पर्श उदक चाहिए। आचम्य प्राणानाम्य आचमन करो भाई 3 बार पानी पियो। केशवाय नमः स्वाहा नारायणाय नमः स्वाहा माधवाय नमः स्वाहा गोविंदेति हस्त प्रक्षालनम। जल संकल्प करना है। पानी आचमनी भरी राखो भाई। अथ संकल्पः विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मनवन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भारतवर्षे भूर्लोके भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे द्वारिका क्षेत्रे दारुकावने भगवान नागेश्वर सन्निधौ इस तरह से हाथ में जल लेकर के संकल्प होता। बिना जल के कुछ होता ही नहीं। बिना जल के आरती नहीं, बिना जल के पूजा नहीं, बिना जल के जीवन नहीं, बिना जल के रसोई नहीं। रोहड़ा में हवती पहले वाली सगवड़ करवी पड़े, पानी नहीं। व्यक्ति की पहचान भी पानी से होती है। कोई बहुत तेज हो तो एम के भाई बाराड़ी नु पानी से एम के। पहचान भी उसकी पानी से होती है। ये पानी पी करके बड़ा हुआ। तो ऐसा जल है तो जीवन है। अब जल से जो जो गुण लेने हैं, तरलता, निर्मलता, शीतलता इत्यादि सब गुणों की चर्चा हम करेंगे, क्योंकि महादेव जी के पास बैठे हैं। महादेव जी भीगे भीगे देव हैं। एना जेवो भीनो देव बीजो तमने न मळे। એટલા માટે હું કયા કરું કે महादेव जी भागवत जी में परम वैष्णव बताया है, वैष्णवानाम यथा शंभु कह करके। तो वैष्णव में यानी भक्त में ये तीनों बातें निश्चित रूप से होनी चाहिए, उसी को भक्त कह सकते हैं। बाकी कहीं टीला આપણે કરી લઈએ ને ગળામાં માળા પહેરી લઈએ એટલા માટે ભગત, કે અમુક પ્રકારના પહેરવેશ પહેરી લીધા એટલે બધા આપણને ભગત કે એટલા માટે આપણે ભગત, એમ નહીં। 3 વસ્તુ હોવી જોઈએ તો જ એને ભક્ત કહેવાય। પહેલી વાત ભોળપણ। આ ભોળોનાથ છે, है ना। हर हर भोला शंभु तमारी धुन लागी, तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागी। ए तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागी। हर हर भोला शंभु तमारी धुन लागी। हर हर भोला शंभु तमारी धुन लागी। ए हर हर भोला शंभु तमारी धुन लागी। हर हर भोला शंभु तमारी धुन लागी। तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागी।
અને જ્યાં જેના શંભુ ભોળા હોય ને ત્યાં લગભગ પાર્વતી હોશિયાર હોય, એને રહેવું જ પડે, નહીં તો ઘર ન હચવાય. ત્યાં પાર્વતી બહુ પ્રવીણ હોય, કુશલ હોય, હોશિયાર હોય, એ આખું ઘર સંભાળી લે. भोलापन, भक्त वो है जिसमें भोलापन यानी निष्कपट हो. और भगवान को कपट बिल्कुल पसंद नहीं. मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा. मोहि कपट छल छिद्र न भावा. भोलापन, बेवकूफ नहीं है, फर्क है. मूर्ख नहीं, भोला, सद्भाव के चलते निष्कपट. भोलापन. दूसरी बात, भरोसा. भक्त वो है जिसमें अपने इष्ट के प्रति दृढ़ भरोसा. बिनु विश्वास भक्ति नहीं. और भगवान शंकर तो स्वयं विश्वास का घनीभूत रूप है. भरोसा, भोलापन, भरोसा. और तीसरी बात, भीगापन. भक्त भीगा हुआ होना चाहिए. कोरो कोरो भगत ना हो, भाव थी भींजायेलो. એની આંખો તે ભીંજાયેલી હોય, એનું હૃદય ભીંજાયેલું હોય, એનું મન ભીનું ભીનું હોય. આ ત્રણેય વસ્તુ ભોળાનાથમાં. તો આના જેવો ભીનો દેવ બીજો ક્યાં મળે તમને? આવા ભીના ભીના દેવ ભગવાન નાગેશ્વરના સાનિધ્યમાં બેસીને આપણે 7 દિવસ જ્યારે હરિગુણગાન કરવાના છીએ, ત્યારે આજે પ્રથમ દિવસે આટલી પીઠિકા સાથે આપણે મહાત્મ્યના શ્લોક દ્વારા પ્રભુને પ્રણામ કરીએ. બધા ગાજો, ભોળાનાથ રાજી થશે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे मुझे बताया गया और इस प्रकार से योजना बनाया गया है कि इस कथा के द्वारा जिन जिन लोगों को यजमान बनने की इच्छा है वो सभी निःशुल्क, यहाँ कुछ नहीं देना है इस संस्था को, आप निःशुल्क यजमान बन सकते हैं. और क्योंकि यहाँ एक कोविड के चलते एक निर्देश के अनुसार सीमित संख्या में हम बैठे हैं, तो सब लोग यजमान बने. जो भी यजमान बने अपने गांव में या अपने घर में, वहाँ आप अपने भूदेवों को बुलाइए, उसके द्वारा भागवत पाठ कराइए, नित्य पूजा करिए. और कथा तो आपके घर में आ ही रही है विज्ञान के माध्यम से. तो इस तरह से आपको व्यास जी का खर्चा नहीं है, मंडप का खर्चा नहीं है, आपको और कुछ खर्चा नहीं है. कथा यहाँ से हो रही है और आप अपने घर में हो सके तो देव स्थापन करिए और किसी भूदेव को बुला करके पूजा इत्यादि नित्य. और उन भूदेव के द्वारा भागवत जी का पाठ होए तो निश्चित रूप से आप भूदेव को जो देना चाहें वो आप, यहाँ संस्था में कुछ नहीं देना है, बस केवल आप इससे जुड़िए, ये भाव रखा गया है. और मुझे बताया गया कि इस तरह से कई गांव के कई लोग जुड़े हुए हैं. तो आप लोग अपने अपने घरों में यदि कथा सुन रहे हैं तो आप लोग भी गाइएगा. ये नहीं कि यहाँ व्यासपीठ के समक्ष बैठे हैं उतने ही गाएं. सब लोग जो अपने अपने घरों में सुन रहे हैं सब प्रभु को प्रणाम करें. आप ऐसा भाव करें कि आप भगवान नागेश्वर के सानिध्य में ही बैठे हैं. गाइए. सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः देखो पूजा में बैठे होते हैं तो कभी छोटे बच्चे बाप की गोद में बैठकर पूजा करते हैं और बाप अपने दोनों हाथ से बच्चे के दोनों हाथ पकड़कर हम जोड़, हम हाथ भेगा करवा, हाथ जोड़ो और बेटे ऐसे 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 नमस्कार करो। तो ये बाप भगवान नागेश्वर, वो तो जगत मातु पितु शंभु भवानी, विश्व के माता पिता है शिव भवानी, उनके सानिध्य में हम बैठे हैं। तो वो बाप हमें सिखाता है कि बच्चे, मेरे बच्चे हाथ जोड़ो, हरि को प्रणाम करो और बोलो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं